चंपावत उपचुनाव में वोट पड़ने के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन आज चंपावत में जो हुआ उसे चंपावत ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि चंपावत की सड़कों पर बुलडोजर चल रहे थे। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों बुलडोजर चल रहे थे। और स्वागत किसका कर रहे थे जानते हैं? पीछे पीछे बुलडोजर और आगे आगे योगी आदित्यनाथ जो थे। चंपावत ये सब पहली बार देख रहा था। सीएम धामी के प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने मन से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कांग्रेस को मिर्ची लग गई, खासकर धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी को। उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था। और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान अगर उनकी रैली खटीमा में हुई होती तो आज चंपावत उपचुनाव नहीं होता। योगी ने कहा खटीमा गलती करने से जरूर बचता अगर वो खटीमा में उस समय रैली कर देते। योगी की यह बात सुनकर चंपावत में लोग तालियां बजाने लगे और पीछे से आवाजें आने लगी, खटीमा जैसी गलती यहां नहीं होगी। इस बीच धामी और योगी मंच में कभी हंसते तो कभी फोटो शूट कराते नजर आए, लेकिन दोनों के बीच बाउंडिंग देख बीजेपी कार्यकर्ता गदगद रहे। इधर योगी की रैली में उमड़ी भीड़ देखकर कांग्रेस हैरान रह गई। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के बराबर नेता कांग्रेस में नहीं है। हरीश रावत भी चंपावत से निकल चुके हैं। निर्मला गहतोड़ी अब घर घर जाकर ही वोट मांग रही हैं। बहरहाल यह धामी का ही फैसला था कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए प्रचार करने चंपावत पहुंचे, क्योंकि चंपावत में बीजेपी का दूसरा कोई बड़ा नेता नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इनको धामी ने ही दूर रखा है। आज योगी आदित्यनाथ के चंपावत पहुंचने पर भी बीजेपी के बड़े नेताओं को चंपावत से दूर रखा गया था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन वाकई में योगी की रैली ने आज चंपावत में बीजेपी को कुछ आगे तो कर दिया है। बाकी 2 दिन बाद पता चलेगा कि जनता किसे देगी आशीर्वाद।